गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आइए पढ़ते हैं परवाह हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6-7 के लिए। और आज हम पढ़ेंगे कार्य पत्रक संख्या 72 और 73। तो दिए गए दक्षता अनुच्छेद को पढ़कर उत्तर दे पाना। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हमने ये जो अनुच्छेद है बच्चों, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और कुछ प्रश्न है उनका उत्तर देना है। तो चित्तौड़गढ़ शूरवीरों का शहर है जो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का ये किला राजपूतों की वीरता तथा नारी के अद्वितीय साहस की ढेर सारी कहानियों का गवाह है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसे सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। ये किला बेड़च नदी के किनारे बना है। दुनिया भर के लोग यहाँ किलों को देखने के लिए आते हैं। तो ये था चित्तौड़गढ़ के किले के ऊपर छोटा सा अनुच्छेद है। और अब जो प्रश्न पूछे हैं उनका हमें ध्यानपूर्वक उत्तर देना है। चित्तौड़गढ़ शहर है तो बच्चों चित्तौड़गढ़ शूरवीरों का शहर है। चित्तौड़गढ़ राजधानी था मेवाड़ की। चित्तौड़गढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदी के किनारे है? तो चित्तौड़गढ़ का किला बेड़च नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ भारत के किस राज्य में है? तो चित्तौड़गढ़ भारत के राजस्थान राज्य में है बच्चों। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ का किला साहस का प्रतीक अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो सबसे पहले जो शब्द हैं इनका अर्थ और एक हम फिर वाक्य बनाते हैं। ठीक है बच्चों। तो साहस का समानार्थी शब्द होता है या अर्थ होता है वीरता। तो चित्तौड़गढ़ का किला साहस का प्रतीक है। हमने वाक्य भी बना लिया और इसका अर्थ भी बता दिया। अगला है बलिदान। बलिदान का मतलब होता है त्याग। तो चित्तौड़गढ़ का किला बलिदान का प्रतीक है। अगला है शूरवीर। शूरवीर वीरता को ही कहते हैं। तो चित्तौड़गढ़ शूरवीरों का शहर है। विश्व का मतलब संसार या जगत। तो चित्तौड़गढ़ का किला विश्व प्रसिद्ध किला है। तो ये थे शब्दों का अर्थ और उनसे हमने वाक्य बनाए हैं। अभी अगला 7 का प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ का किला किसका प्रतीक है? तो बच्चों चित्तौड़गढ़ का किला साहस और बलिदान का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखना है। साहस वीरता, अद्वितीय, अनन्य। सिरमौर, सिरमौर का मतलब बच्चों ताज होता है जो सर पे पहना जाता है। अब पढ़ते हैं कार्यपत्रक संख्या 73। दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर देना है। तो दिए गए संवाद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 2 बच्चे हैं बच्चों, एक का नाम पवन है और एक का नाम समीर है। तो पवन पहले बोलता, दीपावली पर तुम्हारी छुट्टियां कितनी हैं? कितनी छुट्टियां हैं? समीर, हमारी 1 सप्ताह की छुट्टियां हैं। पवन, तब तो बड़ा मज़ा आएगा तुम्हें। समीर, इस बार मैं खूब पटाखे खरीद दूंगा। पवन, मैं बिल्कुल पटाखे नहीं चलाऊंगा। समीर, पर क्यों? पटाखों से प्रदूषण फैलता है। समीर, पटाखों के बिना दीपावली का मजा ही क्या। तो अब पवन बोलता, पटाखों से निकलने वाला धुआं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। समीर क्या कहता है,
वैसे तो मेरे दादाजी भी को भी पटाखे पसंद नहीं है, पटाखों से सांस और आँख की बीमारियां बढ़ जाती है पवन। तब जब तू सब जानता है तो समीर ठीक है, मैं भी इस बार पटाखे नहीं चलाऊंगा। तो ये था बच्चों संवाद दो बच्चों के बीच में दीपावली के ऊपर। और अब कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर हमने समझदारी से देने। तो प्रदूषण क्या है? प्रदूषण किसी घटक की शुद्धता खो देना प्रदूषण कहलाता है। जैसे देखो बच्चों, पानी होता है वो कब तक शुद्ध रहता है? जब तक उसमें दूसरी अनावश्यक चीज़ें नहीं घुल जाती तब तक वो शुद्ध रहता है। और जैसे ही गंदगी वगैरह उसमें घुल जाती है तो वह शुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार हवा है, ध्वनि है, मृदा है, ये जो है प्रदूषण होते हैं। कौन कौन से प्रदूषण से हमारी धरती प्रभावित है? तो बच्चों वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण से हमारी आदि से प्रभावित है। आगे बात करते हैं, हम प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं? हम अपने क्रियाकलापों के पर नियंत्रण कर प्रदूषण को रोक सकते हैं। क्रियाकलाप जैसे कैसे बच्चों? जैसे हमें अधिक चीज़ों का दोहन नहीं करना चाहिए। जैसे ज़्यादा लकड़ी काटना, लकड़ी जलाना, तो क्या होगा? जिससे वायुमंडल में ज़्यादा धुआं फैलेगा और वायु प्रदूषण हो जाएगा। अब है प्रश्न संख्या 4। पटाखे बड़े बूढ़ों और बीमार लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं? तो पटाखों से निकलने वाली गैस सांस और आँख की बीमारियां बढ़ाती है, इसलिए उनको प्रभावित करता है। प्रश्न 5, आप दीपावली कैसे मनाते हैं? हम सब इको फ्रेंडली दीपावली मनाते हैं, पटाखे नहीं चलाते हैं, प्रदूषण नहीं करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, घर पे पूजा करते हैं और घर पर अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बना करके खाते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं और हमारे घर को सजाते संवारते हैं। ये होती है इको फ्रेंडली दिवाली। और पटाखे चलाना वायुमंडल के लिए प्रदूषण पैदा करता है, तो इस प्रकार हमें इको फ्रेंडली दीपावली मनाना चाहिए। तो ये था बच्चों आपका कार्यपत्रक संख्या 73 और 72। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।